हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका फिर से इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक नई वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर के बारे में। तो हमारे बनाए गए नियम के हिसाब से इस सीरीज पे हम पूछते हैं 5 सवाल और उनके जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक। तो हमारा पहला सवाल, हु इज द डायरेक्टर? इस सीरीज का निर्देशक कौन है? इस सीरीज के निर्देशक हैं भाव धूलिया, जिनके बारे में हम उतना नहीं जानते हैं, उनका काम हमने ज्यादा देखा नहीं है और इस सीरीज को देख के शायद उनका नाम याद रहेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। बहुत ही साधारण सा काम है जो कोई भी कर सकता है। जो सीरीज का सेलिंग पॉइंट है या जिस नाम से ये सीरीज बिक रही है वो है नीरज पांडे। नीरज पांडे को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता। उन्होंने बहुत ही असाधारण सी फिल्में दी हैं जिनका कद बहुत बड़ा है, जैसे कि अ वेडनेसडे, स्पेशल 26, बेबी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और हॉटस्टार पे रिलीज हुई स्पेशल ऑप्स की दोनों सीरीज। उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था और मैंने ये सीरीज सच पूछो तो उनके नाम से ही देखी, लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई। हमारा दूसरा सवाल, सीरीज की कहानी क्या है? सीरीज की कहानी IPS अमित लोधा की बुक बिहार डायरीज से इंस्पायर्ड है। इसमें IPS अमित लोधा अपने बारे में बताते हैं कि कैसे एक IIT से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने UPSC की तैयारी की, UPSC क्वालिफाई किया और बिहार कैडर में एज एन IPS सिलेक्ट हुए। जब उनकी पोस्टिंग बिहार में हुई तो एक कल्चरल डिफरेंस था, क्योंकि वो राजस्थान से आते हैं, एक कंपैरेटिवली डेवलप्ड स्टेट से आते थे। तो कई लोगों ने उन्हें मना किया बिहार ज्वाइन करने से, बट फिर भी वो काफी पॉजिटिव माइंडसेट से बिहार पहुंचते हैं। लेकिन जब वो बिहार पहुंचते हैं तो उनको समझ में आता है कि जितना आसान वो सोचते हैं उतना आसान ना तो उनके लिए होने वाला है, ना उनके परिवार के लिए होने वाला है। तो खैर, इसी बीच वो अपना काम करते रहते हैं, उनका काफी नाम भी होता है, रुतबा होता है। इसी बीच इलेक्शन से ठीक पहले एक मंत्री की गाड़ी को वो पकड़ लेते हैं जिसमें नगद, शराब और हथियार बरामद होते हैं। इसके बाद वो शंटिंग पे चले जाते हैं। फिर अलग अलग जगह पे जाके अपने सीनियर से सिफारिश करने के बाद उनको दोबारा एक ऐसी जगह पे पोस्टिंग मिलती है जहां पे चंदन महतो नाम का एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। ये गैंगस्टर इतना बड़ा है कि इसने एक दिन पूरे गांव में गोलियां बरसाई और न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तब एंट्री होती है वहां पे SP अमित लोधा की। अब उनके सामने चैलेंज ये है कि वो इसे पकड़े कैसे। उनकी मदद करते हैं एक थानेदार राजन कुमार, जो कि सस्पेंडेड हैं। अब क्या ये दोनों पुलिस अधिकारी मिलके उस गैंगस्टर को पकड़ पाएंगे, सजा दिला पाएंगे, या फिर इसका अंत क्या होगा? यही है कहानी। अब जी तो कर रहा है कि इसका अंत भी आपको बता दूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, लेकिन रूल ऑफ द वर्क नहीं बता सकता, आपको खुद ही देखना होगा। हमारा तीसरा सवाल, इस सीरीज के मुख्य किरदार कौन है? तो इस सीरीज में IPS अमित लोधा का किरदार निभाया है करण टैकर ने, गैंगस्टर चंदन महतो का किरदार निभाया है अविनाश तिवारी ने, और भी कई अहम और बड़े नाम हैं जो इस सीरीज में बीच बीच में आते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी करके इस सीरीज को बचा नहीं पाता। करण टैकर ने अच्छी एक्टिंग की है, एक यंग IPS के रोल में वो जचे भी हैं, उन्होंने अपना काम ठीक ठाक किया है। चंदन महतो का किरदार अविनाश तिवारी ने निभाया है। उस किरदार के कई पहलू थे जिसे वो चाहते तो दिखा सकते थे। अब इसमें एक डायरेक्टर और राइटर की नाकामी है या उनके एक्टिंग की, ये तो आप देख के खुद ही बताइए। इस सीरीज में आशुतोष राणा भी हैं। पता नहीं उनके साथ क्या बैड लक है कि वो जब भी आते हैं जिस फिल्म में या जिस सीरीज में, पता नहीं लोग उनके काम से बहुत ही अनसेटिस्फाइड रहते हैं। वो जिस कैलिबर के अभिनेता हैं उनको उस दर्जे का काम अभी तक नहीं मिला और ये देख के दुख होता है। रवि किशन भी 2 एपिसोड में आए हैं, उनके पास कुछ भी नया करने को नहीं था, उन्होंने वही किया जो वो या हर सीरीज में करते हैं। इस सीरीज के सरप्राइज फैक्टर हैं अभिमन्यु सिंह। इस पूरे सीरीज को उन्होंने नैरेट किया है अपनी आवाज में और वो जब भी टीवी पर या पर्दे पर दिखते हैं तो आपको थोड़ी सी राहत मिलती है। उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, उन्होंने मेहनत की है और ये चीज उनके असली बहते हुए पसीने भी प्रूव करते हैं। बाकी सीरीज में कोई ऐसा नाम है नहीं जो याद किया जा सके। हमारा चौथा सवाल, सीरीज का स्क्रीन प्ले या पटकथा कैसी है? बहुत ही बेकार, वाहियात, कुछ भी नया नहीं दिखता। बिहार की कहानी है तो औरतों को पूरे मांग का सिंदूर दिखा दो, साड़ी में दिखा दो, मर्दों को साइकिलों पे दिखा दो, गांव दिखा दो खाली खाली, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम नहीं खाएंगे, मारेंगे, लपड़ देंगे, ये सारे डायलॉग बुलवा लो। थोड़ी गरीबी दिखा दो, थोड़ा अपराध दिखा दो, मोटे पेट निकले हुए पुलिस को दिखा दो, बस यही बिहार है। और यही हर सीरीज में दिखाई जाती है, हर फिल्म में दिखाई जाती है, वो इसमें भी दिखाई गई है। आपको कुछ भी नया नहीं दिखता। हमारा 5वां सवाल, क्या इस सीरीज को देखने में आपको अपना समय व्यर्थ करना चाहिए? मेरी माने तो नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको ये अच्छी लगे,
बट मुझे ये अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। हाँ, अगर आप बिहार, उसके पॉलिटिक्स, क्राइम, थ्रिलर ये देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं सोनी लिव पे महारानी। उस सीरीज की कुछ चीजें एक नेता की असली जिंदगी से उठाई गई हैं जो कि आप देख के अपने आप ही समझ जाएंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से किया गया है। सीरीज आपको देख के कहीं पे भी बोर नहीं होने देती। तो अगर मेरी माने तो महारानी और अच्छी है। हुमा कुरैशी ने अच्छी एक्टिंग की है, साथ में अमित सियाल का बहुत अच्छा किरदार है, सोहम शाह ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो मेरे हिसाब से महारानी के दोनों सीजन एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको खाकी या महारानी में से किसी को चुनना है तो आप महारानी के साथ जा सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब महारानी सीजन के साथ। महारानी के दोनों सीजन देख सकते। टिल देन, बाय बाय, दिस इज अतुल साइनिंग ऑफ।